नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्यान मिश्रा। कुछ दिनों पहले भोजपुरी का एक गाना आया था, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं की, सनहिया निभावल बहुत बात होला। सर, किसी को चाहना बहुत बात नहीं है, किसी को अपने पास बुला लेना बहुत बात नहीं है, धन बहुत ज्यादा कमा लेना बहुत बात नहीं है, अपने आप को बड़ा साबित कर ले जाना बहुत बात नहीं है। हमारे कर्म किस तरह से हैं, हम चाहते क्या हैं, हमारी वजह से कितनों को सुख मिल रहा है या फिर कितने लोग दुखी हैं, ये बड़ी बात होती है। मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, ये अलग अलग तरीके के सोच हैं। किसी को लगता है मरने के बाद में हमें कुछ भी नहीं मिलता, हम फिर से इस धरा पर नहीं आते। किसी को लगता है नहीं, 84 लाख योनियों के बाद में हमें मनुष्य जीवन मिला है, मरने के बाद में अगर हमारे कर्म कांड अच्छे नहीं होंगे तो हमें यहीं पर कुत्ता, बिल्ली और भी अदर जीव जो दिख रहे हैं वो बनकर अपना जीवन बिताना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से मैथ के सवाल को हल करने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जिंदगी को समझने के लिए हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक एक अच्छा गुरु हमारे बीच में नहीं आएगा, ना तो हम अपने जिंदगी को सफल कर सकते हैं और ना जिंदगी के मायनों को समझ सकते हैं। असल में जिंदगी क्या है? सिर्फ पैदा हो जाना 50, 60 साल, 100 साल के बीच में जो आपकी जिंदगी कन्वर्ट हो रही है, शिशु के बाद युवावस्था, जवानी, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद में वही बीमारी और बदलते हुए तेवर अपनों के, यही झेलने के लिए सिर्फ आप आए हैं या फिर कुछ और करने के लिए? अगर धन से सब कुछ संभव होता तो भरत राज सिंहासन छोड़कर मेरे राम जी के चरणों में बिलख बिलख कर रोने नहीं जाते। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। रामचरितमानस जब आप देखें या फिर जब आप पढ़ें और भरत मिलाप का वो पार्ट आपके सामने हो, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी की हुई गलती में लौट कर न जाए। उसे लगता है नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ के धन बहुत छोटे हैं, यहाँ का प्यार बहुत ऊंचा है। भरत जी को जब लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वही राम जी से प्रेम करते हैं, जो कि हर प्रेमी की हालत यही होती है, उसे लगता है जितना मैं चाहता हूँ उतना सामने वाला नहीं चाहता। लेकिन जो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि भैया, जिस तरह से कोई साधु अपनी मुक्ति के लिए भगवान का नाम जपता हो, तपस्वी बनकर उसके लिए भटकता हो, उसी तरह से मेरे राम जी भरत भरत कहकर तुम्हें जपते हैं। सोचिए, आज धन कारण बन जाता है भाइयों के बीच में बंटवारा होने का। इसलिए किसी भी तरह से कभी भी मत ये सोचिए कि जिंदगी में सिर्फ धन आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, जब आपके अच्छे कर्म आपके अंदर आ जाएंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। कहते हैं फूटी हुई किस्मत कर्म से नहीं बनती, मगर भगवान भजन से टूटी हुई किस्मत जरूर बन जाती है, क्योंकि वहां से हमें एक संतावना मिलती है, एक तसल्ली मिलती है उनसे। अगर हम सुबह कुछ अच्छे काम करके जाएं या फिर किसी को सुख का अनुभव कराकर अपने काम पर जाएं, तो उस दिन पूरा दिन हम अपने आप को सुखी क्यों मानते? बिकॉज हमने किसी की मदद की है, हमें वहाँ सच्चे सुकून का अनुभव होता है। लेकिन सोचिए, आप करोड़ों की गाड़ी अगर लेकर जाते हैं और आपकी वजह से कोई दर्द में है और आपके अंदर अभी तक इंसानियत बची है, तो क्या आप सो पाएंगे? नहीं। इसलिए किसी को समझे न समझे, ये जिंदगी को अव्वल क्लास का बनाए न बनाए, धन दौलत इकट्ठा हो न हो, मगर प्रेम इकट्ठा करके जरूर जाना, क्योंकि मौत के समय जब आपके पीछे भीड़ होगी, वही आपकी औकात तय करेगी कि आप कितना अच्छे थे। मैंने देखा लाशों के पीछे चलते हुए लोगों को हंसते हुए, अर्थी को दोष देते हुए कि बहुत कमीना था यार ये। लेकिन मैंने कभी कभी ये भी देखा है कि गरीब आदमी था जिसके पीछे जितने थे उतने रो रहे थे कि जब तक था हमारे काम आया। इसलिए खुद की जिंदगी ना मानकर किसी और के लिए जिंदगी जीना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा दावा है, सच्चा सुकून और परमात्मा की दया दोनों आप पर होगी। अब अच्छे कार्य करते हुए और कुंभ में जितने लोग पधार गए हैं उनके लिए प्रार्थना हम लोग जरूर करेंगे, प्रभु जी उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।